बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। किसी को कत्ल करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम सही, मगर कुछ लोग उसे अपने बाएं हाथ का खेल समझते हैं, इसलिए कि पुलिस के महकमे में तफ्तीशी निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है और बाज़ दफ़ा उसे दूसरों की बेहतरी के बजाय अपनी मर्जी और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कत्ल की वारदात के बाद एफआईआर से शुरू होने वाला सिलसिला भी ज़्यादातर मुल्ज़िमान के जोड़ तोड़ और अपनी मर्जी के बयानात से भरा होता है, जिन्हें दर्ज करते वक्त मुस्तकबिल में पेश आने वाले सारे कानूनी मामलात को सामने रखते हुए ऐसे अल्फाज लिखे जाते हैं जो जुर्म की वारदात को कमज़ोर बना देते हैं। इसके बावजूद हर कातिल पेशावर कातिल नहीं होता। वो समझता है कि मैंने जिस चालाकी से किसी की जान ली है उसे मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता, लेकिन जदीद दौर में कत्ल की वारदात का इरादा करने वाले जराए पेशा अफराद को ये नहीं भूलना चाहिए कि तफ्तीश के जदीद आलात ने कत्ल की किसी भी वारदात को छुपाना नामुमकिन बना दिया है और अब कई बरस पहले होने वाले कत्ल की वारदात भी आसानी से बेनकाब हो जाती है। मियाँ बीवी एक दूसरे से खुश हों या ना खुश, हर हाल में उन्हें एक मुआहदे के तहत सारी जिंदगी साथ रहना पड़ता है। हालात ख़राब हो जाएं तो एक दूसरे से अलग होने के कई कानूनी तरीक़े भी मौजूद हैं। इसके बावजूद कुछ नासमझ अफराद जब एक दूसरे से उकता जाते हैं तो वो इंतहाई नाखुशगवार तरीक़े से एक दूसरे से जान छुड़ाने के तरीक़े ढूंढने लगते हैं। लाहौर का रिहायशी ताहिर भी अपनी बीवी से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आखिर उसके भाई ने इस मुश्किल में उसका साथ दिया। उसकी मुश्किल तो हल हो गई, लेकिन उसका तरीक़ा बड़ा अजीबोगरीब था। शेषा कॉलोनी बिलाल टाउन की रहायशी हिना की शादी 6 साल कबल ताहिर से हुई थी। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक रात ताहिर बीवी की तबीयत खराब होने पर उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रहा था कि चूंग के करीब अचानक मोटरसाइकिल नहर की पुली से टकरा गई। मियाँ बीवी मोटरसाइकिल समेत नहर में जा गिरे। ताहिर तो नहर से निकल आया, मगर हिना की जिंदगी नहर का पानी बहाकर ले गया और वो मौत की आगोश में चली गई। रात को पुलिस को इतला दी कि मैं अपनी मिसेज को हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए जा रहा था और नहर से पुल से गुजरते हुए छोटी सी पुली है, उससे वो मोटरसाइकिल बेकाबू हुई और नहर में गिर गए और जिससे इसकी बीवी बाहर नहीं निकल सकी और मैं निकल आया और मेरी बीवी जो है वो डूब गई। पुलिस ने फौरी जो है मौके पर रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पर मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी और औरत को भी निकाला जो कि एक्सपायर थी। हिना की मौत हादसे का नतीजा थी या उसे कत्ल किया गया था? इस सिलसिले में हर किसी की अपनी अपनी राय थी, इसलिए कि वाक़यात से ये जाहिर हो रहा था कि मोटरसाइकिल गहरे पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान ना बच सकी। इत्तला मिलते ही हिना के वुसा और पुलिस मौके पर पहुंच गई। हिना के वुसा ने इल्जाम आयद किया कि उसे उसके खावंद ने घरेलू झगड़े पर कत्ल किया है। 6 साल हो गए, मैं अपनी बच्ची ने तसलियां दे के आ दिन हो गए थी। मेरी बच्ची ने फट के जालमा मेरी बच्ची ने मार छुड़िया फट के। जबकि ताहिर के वुसा का कहना था कि हिना की मौत हादसाती है। ताहिर का उससे कोई झगड़ा नहीं था। सुबह 4 बजे जब ये नहर पे पुली के पास पहुंचे तो आगे से रिक्शा आया था जिसकी लाइट पड़ी और जो इनकी बाइक थी वो नहर पे जा गिरी है। किसी भी कत्ल के लिए गैर जानिबदाराना तफ्तीश इंतहाई ज़रूरी होती है। जब पुलिस ने इस मामले में अपनी तफ्तीश का दायरा तंग किया तो अजीब व गरीब इंकशाफात सामने आए।
पुलिस ने हिना के उर्सा की दरख्वास्त पर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने ताहिर के गिर्द शक का घेरा तंग करते हुए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बीवी के कत्ल का एतराफ कर लिया। ये सारी सूरत हाल जब देखी तो वो पानी इतना नहीं कि वहाँ पे कोई बंदा डूब सके, लिहाजा शकूक शबहात हो गए और जब सूरत हाल को चेक किया गया और जब इनको पकड़ के इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये बात सामने आई कि इनके फैमिली डिस्प्यूट थे और इसने उसी रात अपने ही घर में उस औरत को, अपनी बीवी को सरहाना उसके मुंह पे दे के उसको हला कर दिया और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत अपने भाई को साथ शामिल करके एक मोटरसाइकिल पे उसको ला के उस नहर में गिरा के और एक ड्रामा रचाया कि ये जो है डूब के मरी है, जबकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें डूबने से हलाकत नहीं हुई बल्कि उसके लंग्स में, मुंह में पानी ही नहीं गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर ने घरेलू झगड़े पर बीवी के मुंह पर तकिया रखकर उसे हलाक कर दिया और फिर अपने भाई के साथ मिलकर उसे हादसे का रंग दे दिया। पुलिस ने ताहिर के भाई मुजाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया है। सारी सूरत हाल देखने के बाद इसने खुद भी इंकशाफ कर लिया कि मेरा किसी जगह पे अफेयर था, मेरी बीवी को पता चल गया, उससे हमारा झगड़ा हुआ और उस झगड़े के नतीजे में मैंने उसको हलाक कर दिया और अपने भाई की मदद से जो है उसकी डेड बॉडी को इधर ला कर मुलजमान गिरफ्तार हैं, इतराफ़ भी किया है, हालातों वाक़यात भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, उसके मुताबिक इसके खिलाफ जो भी 302 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी की जान लेने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कोई माल और दौलत के लिए लोगों को कत्ल करता है, कोई जाती दुश्मनी के लिए दूसरों की जान लेता है, मगर ताहिर ने जिस वजह से अपनी बीवी का गला घोटा वो उन तमाम वजूहात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मुलजम ताहिर ने पुलिस हिरासत में बताया कि शादी के बाद मामूली लड़ाई झगड़े होते थे। कुछ अर्सा कबल उसके घरेलू मुलाजमा के साथ ताल्लुकात बन गए, जिसका इल्म होने पर हिना आए रोज उसके साथ झगड़ती थी, जिस पर उसे कत्ल कर दिया और भाई के साथ मिलकर उसे नहर में फेंक कर हादसे का ड्रामा रचा दिया। एक और लड़ाई झगड़ा ज्यादा बन गया जब मुझे काम मिल गया पार्क व्यू में, तो एक लड़की के साथ थोड़े बहुत सलामदा बन गई तो उसको मोबाइल दे बैठा, तो उसकी बातचीत मेरी वाइफ को पता चल गई, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। वो इस हद तक बढ़ गए कि वो गाली गलोच तक की बात पहुंच गई। बस उसी दौरान फिर वो मुझे गुस्सा आया तो हम अंदर चले गए, तो अंदर जाके फिर मैंने सराहना वगैरह दे के तो उसे मार बैठा। उसके बाद वो फिर मैंने छोटे भाई को तरला तुरला किया, मसलन बनाया कि यार मेरे साथ चल के इसे नहर में बाद वो गलती होगी मुझसे ये वो, तो फिर हम नहर पर लेके चले गए, वहाँ जाके फेंक दिया। उसके बाद फिर मैं पुलिस की कस्टडी में आ गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान का रिमांड हासिल करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मकतूला के वुस्ता ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की इस वारदात से ये तो साबित हो गया कि पुलिस अपने तजुर्बे की बिना पर जराइम पेशा अफराद का झूठ और सच कैसे परख लेती है, और अगर गैर जानिबदारी से तफ्तीश करे तो कोई भी कातिल अपने अंजाम से नहीं बच सकता। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दूसरे मुमालिक के जराइम पेशा अनासिर हमारे मुल्क के मेहनत कशों को धोखे से अपने मुल्क में बुलाकर लूट लेते थे, और बहुत बरसों से ऐसी खबरें सुन सुनकर हम थक गए थे। लेकिन घबराए नहीं, हमारे मुल्क के जराइम पेशा अफराद भी किसी से कम नहीं। उनके अपने दोस्त और भाई चाहे बेरोजगार ही क्यों ना हो, मगर उन्होंने दूसरे मुमालिक के लोगों को अपने मुल्क में नौकरी के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसी पहली कोशिश कराची से शुरू हुई है, जिसके मुतालिक जानकर आप जरूर हैरान होंगे।
कराची में मौजूद जराइम पेशा अफराद ने अब पाकिस्तानियों के साथ साथ गैर मुल्कियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। और जराइम पेशा अफराद भी इतने माहिर के पहले उन्होंने गैर मुल्कियों से इंटरनेट के जरिए दोस्तियां बनाई और फिर उन्हें पाकिस्तान बुलवाकर अपने शिकंजे में फांस लिया। वतन अजीज में बैठकर गैर मुल्कियों को अपने जराइम का निशाना बनाने वाले ग्रोह का इंकशाफ बरादर इस्लामी मुल्क की इस शिकायत के बाद हुआ, जिसमें उसने अपने एक शहरी की पाकिस्तानी अगवाकारों के हाथों अगवा किए जाने की इत्तला दी और साथ ही ये भी बताया कि मुल्जिमान तावान के लिए ईरान फोन कर रहे हैं और वो 9 लाख यमनी दरहम तावान मांग रहे हैं। ये तकरीबन अब से 1 महीने पहले ईरानी कौंसलेट ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक ईरानी बाशिंदा माजिद वल मुस्तफ़ा, ये जो लेफ्ट हमारे बैठे हैं, इसको किडनैप कर लिया गया और किडनैप करके इसको पाकिस्तान में रखा गया और उसके बाद इसकी रिहाई के लिए रैंसम की कॉल गई है ईरान में, जिसमें वो 9 लाख यमनी दरम की डिमांड की गई थी। इस इत्तला के बाद हसास इदारे हरकत में आए, जिसके बाद पुलिस ने कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में रिहायशी फ्लैट पर छापा मारकर एक ईरानी और 3 नाइजीरियन मुगवियों को बाजियाब करा लिया। जब रेड कंडक्ट किया तो वहाँ से ये जो किडनैपी था माजिद वल मुस्तफ़ा, जो कि ईरानियन नेशनल है, और उसके साथ ये 3 जो और ये जो नाइजीरियन हैं, जिसमें एक का नाम है चार्ल्स, दूसरे का नाम है फ्रांसिस और तीसरे का नाम है मार्क, इनको भी किडनैप करके उन्होंने रखा हुआ था। काम काज के लिए दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाकर तावान वसूल करने का मामला तो सबके सामने आ गया, लेकिन उन अफराद के डांडे कहां से मिले हुए थे, ये बात भी आपके लिए किसी दिलचस्पी से कम नहीं होगी। DIG ईस्ट आरिफ हनीफ के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 5 अगवाकारों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से असलहा और रकम भी बरामद हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान असलहे और मनशियात के बैनुल अक़वामी स्मगलर्स और डीलर्स हैं, जिनके साथ ही दुनिया के कई ममालिक में मौजूद हैं और उनका नेटवर्क पाकिस्तान से ऑपरेट होता था। DIG ईस्ट के मुताबिक तमाम अगवाकारों का ताल्लुक बलोचिस्तान से है और वो अपना नेटवर्क कराची से चला रहे थे। जो पूरा नेटवर्क है, ये जो 5 ये आप ये देख रहे हैं, जिनको इनको जो पकड़ा हुआ है, आरिफ उर्फ हाजी, मोहसिन, तीसरे पे शादात, चौथे पे अब्दुल हमीद, 5वें में अल्लाह बख्श, नारकोटिक्स और वेपन के ये लोग स्मगलर हैं इंटरनेशनल लेवल पे। DIG ईस्ट के मुताबिक मुल्जिमान का तरीका वारदात ये था कि वो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के ताजरों को बेवकूफ़ बनाकर बलूचिस्तान या कराची बुलाते और फिर उन्हें अगवा कर लिया करते थे। ईरानी बाशिंदे को गवादर से और नाइजीरियन बाशिंदों को कराची बुलाकर सदर के इलाके से अगवा किया गया था और मुल्जिमान ने इन अफराद को तिजारत की गर्ज से पाकिस्तान बुलवाया था। इनको बुलाने के बाद मतलब ये देखते हैं कि उसकी वर्थ कितनी है, कितना वो रैंसम पे कर सकता है, देन उसको वो किडनैप करके रखते हैं और फिर उसके बाद रैंसम कॉल करते हैं। बैनुल अक़वामी स्मगलर्स का ये ग्रोह और उसके कारिंदे किसी से कम कैसे हो सकते हैं। उन्होंने तो मुगवियों की हिफाजत के लिए बंदे भी माहाना तनख्वाह पर रखे हुए थे। एक अगवाकार ने इंकशाफ किया कि उन्हें मुगवियों की हिफाजत और देखभाल के लिए माहाना तनख्वाह मिलती थी और उन्हें माहाना 30 से 50,000 रुपए तनख्वाह दी जाती थी। और मैंने हमारा हमको तनख्वाह देते हैं 50,000। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इस गिरोह से वाबस्ता दीगर अफराद की तलाश में भी छापे मारे जा रहे हैं और अनकरीब इन तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। पसंद की शादी को हमारे मुआशरे में खुद साख्ता जुर्म बना दिया गया है। दुख की बात तो ये है कि ऐसा जुर्म करने वालों को सजा सुनाने वाले जिरगों की खुद भी कोई कानूनी या शरई हैसियत नहीं होती, इसलिए इसमें शामिल अफराद नासमझी की वजह से खुद भी जुर्म का हिस्सा बन जाते हैं और फिर कानून से बचने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके बाराकाऊ में एक नौजवान को अपनी खालाजाद के साथ शादी करने के जुर्म का खुद साख्ता फैसला सुना दिया गया, मगर इस फैसले ने देखने और सुनने वालों को हैरत ज़दा और गमगीन कर दिया।
सैद रोज और नाजमीना का ताल्लुक KPK के एक खानदान से है जो तवील अरसे से लाहौर में रिहाइश पजीर है। नाजमीना का रिश्ता अपने मामू के बेटे से तय हुआ था, मगर नाजमीना इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। लड़की है नाजमीना नाम की, जिसकी मंगनी अपने मामूजाद भाई के साथ या मामूजाद के साथ हुई थी, लेकिन इस दौरान में इसके दोस्ती या इसके ताल्लुक बन गए अपने खालाजाद के साथ। सैद रोज नाम का लड़का। सैद रोज नाजमीना की खाला का बेटा था। रिश्तेदारी के साथ साथ दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई और मामला यहाँ तक पहुँच गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, मगर नाजमीना का रिश्ता हो चुका था, इसलिए वो अपनी पसंद का इजहार नहीं कर सकते थे। उसके साथ इसकी इस्लाम दुआ हुई, फिर इस्लाम दुआ जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। नाजमीना और सैयद रोज शादी का पुख्ता इरादा कर चुके थे, मगर वो खानदानी रिवायात को भी अच्छी तरह जानते थे। उन्हें अंदाज़ा था कि वो अपनी मर्जी में अपने बड़ों को शामिल नहीं कर सकेंगे, जिसके बाद उन्होंने एक फैसला कर ही लिया। सैद रोज और नाजमीना एक दिन अपने घरों से भाग निकले और लाहौर से कराची पहुंच गए, जहां कोर्ट में जाकर उन्होंने शादी कर ली और पसंद की शादी की शरई हैसियत के हवाले से एक फतवा भी हासिल कर लिया। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले यहाँ से भागे लाहौर से और सीधे कराची चले गए। कराची में जाके इन्होंने निकाह किया। उसके बाद उसने एक एप्लीकेशन इसको भेजी है मुफ्ती कराची को कि इस तरह मैंने शादी की है और मुझे ख़तरा है कि मेरे ख़ानदान वाले मुझे कत्ल करवा देंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आया मैंने कोई इससे इस्लामिक रिवायात से या कानून से हट के तो काम नहीं। वो मौलाना साहब का फतवा भी मुफ्ती का पड़ा है मेरे पास। उन्होंने कहा कि वो काम ठीक नहीं है कि मालदान की मर्ज़ी से शादी करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इस्लामी रिवायात से और कानून से हटके कोई आपने ऐसा जुर्म नहीं किया। सैद रोज अब अपनी बीवी के हमरा कराची में रह रहा था, मगर दोनों जानते थे कि उनके खानदान वाले उनके पीछे जरूर आएंगे और बाद में हुआ भी ऐसे ही। निकाह करने के बाद क्योंकि ये सैद रोज को अपनी जिरगे की रिवायात के बारे में इल्म था कि अगर वो पीछा करते हुए हमारे वर्षा यहाँ तक पहुँचेंगे, इसने वहाँ जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन मूव की और उसमें उसने यही रिक्वेस्ट की कि मैं इस तरह अपनी खालाजाद को लेके यहाँ आया हूँ, हमने यहाँ कोर्ट मैरिज कर ली है और मुझे ख़तरा है कि मेरे ख़ानदान वाले मुझे कत्ल न करा दें, तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसने उसको कॉपी टू वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, IG सिंध और IG पंजाब। बाद में इस लड़की के बकौल जो नाज़मीना इसका नाम है कि वो हमारे ख़ानदान वाले हमारा पीछा करते हुए कराची तक पहुंच गए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि पसंद की शादी को खुद साख्ता जुर्म करार दिया जाता है और इस पर जिरगे बिठाए जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ और ख़ानदान के 70 अफराद ने जिरगे की सूरत में अपना फैसला सुना दिया। के घरों से भागने की खबर पूरे खानदान में फैल चुकी थी और इस मामले पर जिरगा भी बुला लिया गया था, जिसमें फैसला किया गया कि खानदान के किसी भी फर्द को लड़के या लड़की में से कोई भी नजर आए तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अभी तक तो यही है कि जी हमने नहीं मराया, मैं भी उसके मामू ने जिनके घर में इसकी मंगनी हुई थी, मामू के बेटे के साथ, उन्होंने क्योंकि जिरगे में तो मुश्तरका फैसला हो गया कि जो पहल करेगा वो मार दे इसको, जिसके हथे चढ़ता है वो। इस फैसले के बाद खानदान के कुछ लोग दोनों की तलाश में कराची पहुंच गए। सैद रोज को जब पता चला तो वो अपनी बीवी को लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल हो गया और बारा कौ में रिहाइश इख्तियार कर ली, जिसके बाद सैद रोज ने मजदूरी का काम शुरू कर दिया, मगर मौत इसके पीछे वहाँ भी पहुँच गयी और एक दिन घर जाते हुए किसी ने पीछे से उसके सर पर गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया। यूं घर के करीब पहुंचा है तो पीछे किसी ने उसकी गर्दन के ऊपर पिस्टल की बैरल रख के फायर किया है, जो गोली उसकी आंख के नीचे से क्रॉस कर गई। वो बेचारा गिरा है और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस ने नाज़मीना के बाप और भाई दोनों को गिरफ्तार कर लिया, मगर पुलिस के मुताबिक कत्ल करने वाला कोई और था, जिसकी तलाश के साथ साथ जिरगे में कत्ल का फैसला सुनाने वालों की भी तलाश की जा रही है। नेक्स्ट रोज इस लड़की ने नामजद किया अपने वालिद को, अपने भाई को, अपने 2 चचाओं को कि मुझे शुबा है कि मेरे भाई ने और वालिद ने और किसी को पैसे दिए मेरे खावंद को कत्ल कराने के।
ये 2 बंदे बेल बिफोर अरेस्ट पर आके हमारे पास आए, शाम में तफ्तीश हुई। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तुम ठीक है, तुमने नहीं मारी। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो मारने वाला था कोई यंग लड़का था, तो इसको किसने मारा है? अभी तक जो उसकी स्टेटमेंट सामने आई है ये आई थी कि मैंने नहीं कत्ल कराया। अब मुझे नहीं पता कि उसके मामू ने किया है, कराया है, मामूजात भाई ने किया है, किसने किया है। अपने शौहर के कत्ल के बाद नाज़मीना दोबारा अपने खानदान में ही मौजूद है। ख्याल किया जाता है कि गैर कानूनी मुंसिफ अपने बचाव के लिए नाज़मीना के साथ सुलह करने के बाद ही सामने आएंगे, मगर देखना ये है कि इस केस में कानून के तकाजे कैसे पूरे होंगे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। कम इल्मी की वजह से मुआशरे की बहुत सारी फरसूदा रिवायात सदियों से हमारे मुआशरे में चली आ रही हैं। उनका ना तो कानून से ताल्लुक़ है और ना ही हमारा मजहब उनकी इजाज़त देता है। हमारे ख्याल में ऐसी रिवायात का खात्मा जहालत के खात्मे से ही मुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।